देश दुनिया में मशहूर लड़ाइयों का मैदान रहे और मॉडर्न टेक्सटाइल सिटी पानीपत के सनोली से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार सुबह 8:30 बजे शुरू हुई। पानीपत शहर में यात्रा पहुंची तो सनोली रोड पर दुकानें बंद कर लोग राहुल को देखने के लिए दोनों तरफ कतारों में खड़े हो गए। भीड़ से खुश कांग्रेस नेताओं का दिन में दूसरा बड़ा आयोजन सेक्टर 13-17 में प्रदेश स्तर की रैली थी। रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से पहले दीपेंद्र हुड्डा बोल चुके थे। यहाँ लड़ाई जरूर हुई है, पानीपत जाना जाता लड़ाई के लिए, तीन लड़ाई हुई, मगर लड़ाई पानीपत के लिए नहीं हुई, लड़ाई दिल्ली के लिए हुई। कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत हुई, वो लड़ाई कुरुक्षेत्र के लिए नहीं हुई। इंद्रप्रस्थ यानी कि देश यानी कि दिल्ली। बड़े चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, 30 मार्च 1987 को पूर्व प्रधानमंत्री हमारे नेता दिवंगत श्री राजीव गांधी जी आए और उन्होंने जो ऑयल रिफाइनरी है उसका नींव का पत्थर यहाँ रखा। और 1978 में हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ आई और जब 78 कांग्रेस बाहर हो गई थी तो यहाँ पानीपत के लोगों ने उनको नोटों में तोला था। दिल्ली से हेलीकॉप्टर में आए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला और भारत छोड़ो यात्रा के मकसद को समझाना चाहा। जब से वो प्रधानमंत्री बने, जब से वो होम मिनिस्टर शाह बने, तब से उनका एक ही काम है कि देश में चुनाव का भाषण ही करते हैं। देश के बारे में उनका सोच कुछ नहीं है, युवकों के बारे में उनका सोच नहीं है, इन्फ्लेशन के बारे में उनका सोच नहीं है, देश के आर्थिक परिस्थिति के बारे में उनका सोच नहीं है। जहां इलेक्शन करवाना, जिन लोगों को तोड़ना, ईडी के मदद से, इनकम टैक्स के मदद से। रैली का सबसे बड़ा आकर्षण सफेद टी शर्ट और काली पैंट में आए राहुल गांधी थे। राहुल गांधी ने हरियाणा में आकर किसान, जवान और यूथ की बात की। यही आज चर्चा में भी है। सारी की सारी कॉर्पोरेट कंपनियों का मुनाफा देखें तो 90% मुनाफा सिर्फ 20 कंपनियों के हाथ में है। मतलब 90% मुनाफा 20 कंपनियों के हाथ में, और इस देश का आधा धन 100 लोगों के हाथ में। राहुल गांधी ने हरियाणा को बेरोजगारों का चैंपियन स्टेट बताया और मोदी सरकार पर कटाक्ष किए। 2 हिंदुस्तान बन गए, एक किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, बेरोजगार युवा, इनका, इसमें करोड़ों लोग रहते हैं। और दूसरा हिंदुस्तान 200-300 लोगों का हिंदुस्तान। बृहस्पतिवार को यूपी से हरियाणा में एंट्री के बाद कल रात को राहुल गांधी दिल्ली चले गए थे। शुक्रवार को भी रैली के बाद मल्लिकार्जुन के साथ राहुल गांधी हेलीकॉप्टर में दिल्ली के लिए रवाना हो गए। संभवतः कल सुबह पहुंचकर पानीपत से आगे की पैदल यात्रा शुरू करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पानीपत में आने से पहले 110 दिन में 3570 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। राहुल गांधी की पानीपत रैली सफर रैली रही। हालांकि ये लाखों की भीड़ वाली रैली नहीं थी। ये रैली उस ग्राउंड के सामने हुई जहां 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रैली की थी। देखना अब यह है कि पानीपत की इस चौथी लड़ाई का अंजाम क्या होता है। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।